हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब? ठीक। ओके, गुड। चलो अब थोड़ी सी पढ़ाई कर ले। ग्रेड 3 चैप्टर 2 दो बहनें। ओके, इस लेसन में दो बहनों की बातें हैं जिसका नाम दिया और एक प्राची है। दिया जो है वो प्राची की बड़ी बहन है। दोनों बहनों के बीच थोड़ी बहुत नोक-झोंक तो होती रहती है। बस उसी बातचीत के बारे में इस लेसन में हमको बताया गया है। वो आज हम लेसन पूरा रीड करेंगे और समझेंगे। ठीक है? जी नहीं, कोई ज़रूरत नहीं है मेरे साथ चलने की। मेरी सहेली पिंकी के घर पर तेरा क्या काम? तू तो घर पर बैठ, माँ से मेरी चुगली कर। दिया ने मुंह बनाते हुए बोला। किससे बोला? प्राची से। प्राची जो है वो दिया की छोटी बहन है। उससे बोला है दिया ने कि तुझे मेरे साथ मेरी सहेली के घर आने की कोई ज़रूरत नहीं है। तू माँ से मेरी चुगली यानी कि सच्ची झूठी शिकायत कर। सच्ची झूठी बातें कर तू माँ के पास रह के। मेरे साथ आने की तुझे कोई ज़रूरत नहीं है, ऐसे बोला। दीदी ले चलो ना। अब मैं बिल्कुल शिकायत नहीं करूँगी माँ से। आपकी स्कूल वाली बात भी माँ को नहीं बताऊँगी। प्राची ने अपना अंतिम दाव चलाया। प्राची ने क्या बोला आप दीदी से? दीदी मुझे ले चलो ना। अब मैं आपकी शिकायत माँ से नहीं करूँगी और वो स्कूल वाली बात भी माँ को नहीं बताऊँगी। इस तरह से बोल के प्राची ने अपना अंतिम दाव यानी कि अंतिम चाल चली, लास्ट ट्राई किया उसने। ठीक है, तू चाहे कुछ भी कह ले, अब की बार मैं तुझे अपने साथ नहीं लेके जाने वाली। दिया गुस्से से चिल्लाई। माँ पास ही थी, रसोई में दोनों बहनों की बातें सुन रही थी। वो वहीं से बोली। जैसे दिया ने क्या बोला चिल्ला के गुस्से से कि तू अब की बार कुछ भी कह ले, मैं तुझे अब मेरे साथ लेके नहीं जाने वाली हूँ। तो दिया की माँ जो थी वो पास में रसोई घर में काम कर रही थी और दोनों बहनों की बातें सुन रही थी। फिर माँ ने बोला, दिया प्राची को भी अपने साथ लेके चल, यह बेचारी अकेली घर पर बोर हो जाती है। फिर माँ ने दिया को आवाज़ दिया और बोली कि दिया तू प्राची को लेके जा, वह अकेली घर पर बैठ के बोर हो जाती है। माँ की बात सुनकर दिया पैर पटकते हुए बोली। पैर पटकना यानी कि गुस्सा करना। माँ की बात सुनकर दिया ने गुस्से से बोला, माँ मैं इसे अपने साथ नहीं ले जाने वाली। यह घर की सारी बातें जाकर पिंकी की माँ को बता देती है। दिया ने क्या बोला, माँ मैं इसे अपने साथ नहीं ले जाऊंगी, ये तो सारी बातें पिंकी की माँ को बताती है। अगर आंटी कुछ खाने के लिए रखती भी है तो यह लालची अपने आप लेकर गपट गपट खाने लगती है। मैं नहीं ले जाने वाली इसे अपने साथ, आज तो वैसे भी उसके घर पे पार्टी है। ठीक है, दिया ने अपने साथ पिंकी के घर पे प्राची को ले जाने के लिए साफ मना कर दिया। दिया ने अपनी बात खत्म करके प्राची को घूर कर देखा। घूर कर देखना यानी कि डराना, बड़ी आंखें करके देखना, इस तरह से, समझे? दिया की बात सुनकर माँ प्राची की ओर घूमी और पूछा, क्यों प्राची, घर की क्या बात बताई तुमने? माँ ने गुस्से से बोला। प्राची से पूछा, तुम्हें क्या बातें बताई घर की? उधर जाके प्राची भोलेपन से बोली, माँ जब हम डलहौजी गए थे तो क्या 5 सितारा होटल में ठहरे थे? दीदी पिंकी दीदी से कह रही थी कि हम 5 सितारा होटल में ठहरे थे। मैंने तो बस यही कहा था कि हम बस अड्डे वाले गेस्ट हाउस में ठहरे थे। प्राची क्या बोली? प्राची एकदम भोलेपन से बोली कि माँ हम जब डलहौजी यानी कि जो घूमने गए थे बाहर दूसरे शहर में, तो क्या हम लोग 5 सितारा होटल में ठहरे थे? दीदी ने पिंकी दीदी से ऐसा बोल रही थी कि हम लोग तो
5 सितारा होटल यानी कि 5 स्टार होटल में ठहरे थे। तो मैंने तो बस यही कहा था कि हम तो बस अड्डे यानी कि बस स्टेशन वाले गेस्ट हाउस में ही रुके थे। प्राची की बात सुनकर माँ को हंसी आ गई। प्राची की यह भोली भाली बातें, सच्ची बातें सुनकर माँ को हंसी आ गई। मुस्कुराते हुए दिया से बोली, दिया तुम्हें डींगे मारने की क्या ज़रूरत थी? प्राची ने सही तो कहा था, तुम उसे अपने साथ पार्टी में लेकर ज़रूर जाओगी, समझी? माँ ने दिया से बोला, तुम्हें डींगे मारने की क्या ज़रूरत थी? डींगे मारना यानी बढ़ चढ़कर बोलना, कुछ ज़्यादा ही बड़ी बड़ी बातें करना, ठीक है? और माँ ने बोला कि तुम्हें क्या ज़रूरत थी इस तरह से बड़ी बड़ी बातें करने की? तुम अपने साथ प्राची को ज़रूर लेके जाओगी। फिर माँ प्राची की ओर मुड़ी और उसे समझाया, दूसरों के घर में ज़्यादा नहीं बोलते, कोई तुमसे खाने के लिए पूछे तभी कुछ खाना चाहिए, कोई कुछ दे तो उस पर झपट नहीं पड़ना चाहिए, ठीक है ना? फिर माँ ने प्राची को इस तरह से समझाया। प्राची ने हाँ कहकर सिर हिलाया और धीरे से कहा, यदि पार्टी में किसी ने मुझसे खाने के लिए नहीं पूछा तो? माँ कुछ बोले इससे पहले दिया मुंह टेढ़ा करके बोल पड़ी, तो थोड़ा सब्र कर लेना। सब्र यानी धीरज, धैर्य, तो थोड़ी सी धीरज कर लेना, ऐसे। यह कहकर बालों को झटकते हुए वह तैयार होने के लिए कमरे में चली गई। पीछे पीछे प्राची भी कपड़े बदलने चली गई। इस तरह से बोल के गुस्से से और वह बालों को झटकते हुए दूसरे कमरे में चली गई और उसके पीछे प्राची भी चली गई। दिया ने बड़े रोब से प्राची का मनपसंद हेयरबैंड पहन लिया। प्राची चुपचाप देखती रही। उसको पता था कि अगर मना किया तो दीदी उसे अपने साथ पार्टी में नहीं लेके जाएगी। रास्ते भर दिया प्राची को धमकाती रही यानी डांटती रही, उसको डराती रही। मुझसे पूछे बिना किसी से बोली तो फिर देखना, और अब की बार अपना लालचीपना दिखाया तो फिर कभी अपने साथ लेके नहीं जाऊंगी। प्राची बिना कुछ कहे उसके पीछे पीछे चलती रही। दिया प्राची को पूरे रास्ते में समझाती गई, धमकाती गई, डराती गई और दिया उसके पीछे पीछे चुपचाप चलती रही। दिया ने फिर कहा, मुझसे वादा करो कि वहाँ चुपचाप रहोगी। प्राची समझ नहीं पा रही थी कि वादा करे या ना करे। और फिर यह कैसी पार्टी कि ना किसी से बोलो, ना कुछ खाओ, बस मुंह बंद किए बैठे रहो। ठीक है, प्राची तो छोटी सी है, बहुत ज़्यादा मासूम है। वो समझ नहीं पा रही थी कि ये कैसी पार्टी है कि ना जहाँ पे ना किसी से कुछ बोलो, ना कुछ आवाज़ करो और चुपचाप बैठे रहो, ना कुछ खाओ, बस मुंह बंद करके बैठे रहो। रास्ते भर दिया प्राची को उपदेश और आदेश देती रही। उपदेश यानी सलाह देना और आदेश यानी हुक्म देना। प्राची को पूरे रास्ते में दिया एक तरह से ऑर्डर देती रही और उसको सलाह देती रही, समझाती रही। दोनों पिंकी के घर पहुँचे तो मेहमान आ चुके थे। दिया ने प्राची को एक कुर्सी पर बैठा दिया और कहा, तू यहाँ चुपचाप बैठ। पिंकी के घर पहुँच के दिया ने प्राची को चुपचाप एक कुर्सी पर बैठा दिया। और मेरी बात याद है ना, ऐसे बोल के उसको थोड़ा सा डराया। प्राची ने झिझकते हुए पूछा, दीदी यदि किसी ने मुझे कुछ खाने के लिए दिया तब? ठीक है, प्राची ने संकोच करते हुए, झिझकते हुए यानी संकोच करते हुए दिया से पूछा, दीदी अगर किसी ने मुझे कुछ खाने के लिए दिया तो? दिया ने खींचते हुए कहा। दिया जो है वो तो गुस्से में तो पहले से थी। उसने खींचते हुए धीमी सी आवाज़ में कहा, कोई 3 बार पूछे तभी कोई चीज़ लेना, उससे पहले नहीं।
यह कहकर वह अपनी सहेलियों के पास चली गई। यह पिंकी के छोटे भाई आयुष के जन्मदिन की पार्टी थी। बच्चे सभी खेल रहे थे। प्राची भी खेलना चाहती थी, मगर दीदी की बात नहीं मानी तो दीदी तो गुस्सा थी, तो दीदी की बात तो उसको माननी ही थी, इसलिए डरकर वो उस कुर्सी पर बैठी रही। कुछ देर बाद आयुष ने केक काटा। प्राची का पूरा ध्यान केक पर था। एक टुकड़ा कटा, फिर दूसरा, फिर तीसरा। केक कटता जाता और बंटता जाता, लेकिन प्राची चुपचाप बैठी रही। सभी बच्चे केक खाने के बाद कोल्ड ड्रिंक, बर्गर, पिज़्ज़ा आदि खाने लगे। पिंकी की माँ ने प्राची को चुपचाप कुर्सी पर बैठे देखा। वह एक प्लेट में केक लेकर उसके पास गई। प्राची एक कुर्सी पर बैठी हुई थी। उसको पिंकी की माँ ने देख लिया, तो फिर थोड़ा सा केक लेकर वह पिंकी की माँ एक प्लेट में केक लेकर उसके पास गई। किसके पास? प्राची के पास गई। ठीक है। प्राची ने पहले केक को देखा और फिर दूर खड़ी कोल्ड ड्रिंक पीती दिया को। प्राची ने पहल तो केक को देखा और फिर उसको दिया याद आई। उसने दिया को देखा। दिया की नज़रें उसी पर थी। पिंकी की माँ ने बड़े प्यार से कहा, प्राची बेटा लो ना, देखो सब खा रहे हैं, तुमने कुछ नहीं लिया। प्राची ने हाथ उठाया और फिर नीचे कर लिया। उसे दिया की बात अच्छे तरह से याद थी। उसने कुछ सोचा, फिर कहा, आंटी आप जब मुझसे 2 बार और पूछेंगी तब मैं ले लूँगी। आंटी ने हैरान होते हुए पूछा, ऐसा क्यों? प्राची ने समझदार बच्चे की तरह कहा, दीदी कहती है 3 बार पूछे जाने के बाद ही कोई चीज़ लेनी चाहिए। प्राची की बात सुनकर पिंकी की माँ खिलखिलाकर हंस दी। खिलखिलाकर हंसना यानी ज़ोर ज़ोर से हंस दिया। उन्होंने हंसते हुए प्राची से कहा, हाँ हाँ ले लो, अब ले भी लो ना प्राची। उसके बाद ख़त्म भी नहीं हो पाई थी कि केक प्राची के मुंह में था। समझे? इसी के साथ हमारा चैप्टर 2 यहाँ पे ख़त्म होता है। ठीक है। अब हम अभ्यास शुरू करते हैं। जैसे कठिन शब्द है उसके अर्थ जानिए, तो पहले उसके हम लोग अर्थ जान लेते हैं। चुगली यानी झूठी सच्ची शिकायत। पैर पटकना तो गुस्सा करना। डींगे मारना तो बढ़ चढ़ कर बोलना। धमकाती यानी डांटती। झिझकते उसका संकोच करते। दाव तो चाल। घूर कर देखना यानी डराना। सब्र तो धैर्य और धीरज। आदेश तो हुक्म। खिलखिलाकर हंसना, जोर से हंसना। ठीक है। अभी अभ्यास। अभिव्यक्ति मूल्यांकन। चिल्लाना यानी चिल्लाना, लालचीपन, शिकायत, चुगली, झिझकना, खिलखिलाकर, सब्र, दाव। ये सब जो वर्ड है आपको अपनी नोटबुक में 1 टाइम लिखने हैं। ठीक है। मौखिक प्रश्न। दिया कहाँ जा रही थी? पिंकी के घर। फिर ख, माँ दिया से प्राची को ले जाने के लिए क्यों कह रही थी? तो क्योंकि वह अकेली बैठकर बोर हो जाती थी। पिंकी के घर में किस अवसर की पार्टी थी? तो जन्मदिन की। जन्मदिन पर दिया को केक किसने दिया? पिंकी की माँ ने। ठीक है। अब सही और गलत। सही उत्तर के सामने ठीक का निशान लगाइए। दिया ने प्राची को अपनी सहेली के घर ले जाने की क्या शर्त रखी? तो उसमें आएगा 1 और 2, दोनों ही सही है कि भाई वह किसी से बोलेगी नहीं, और दूसरी शर्त कि वह पूछे जाने के बाद ही कुछ खाएगी। ऐसा। फिर ख में है दिया किस बात की डींग मार रही थी? तो उसमें आएगा दूसरा वाला
डलहौजी में 5 सितारा होटल में ठहरने की। ठीक है। फिर ग में है प्राची ने दिया को अपना मनपसंद हेयर बैंड क्यों पहनने दिया। तो उसमें आएगा ये थर्ड वन। यदि वह मना करती तो दिया उसे अपने साथ नहीं लेके जाती। ठीक है। अब पाठबोध। किसने किससे कहा। इसमें क है। क में है आपकी स्कूल वाली बात भी नहीं बताऊंगी। ये किसने किससे कहा। प्राची ने दिया से। फिर ख तुम्हें डींगे मारने की क्या ज़रूरत थी। ये बात माँ ने दिया से बोला। फिर ग थोड़ा सब्र कर लेना। ये बात दिया ने प्राची से बोला। फिर देखो सब खा रहे हैं, तुमने कुछ नहीं लिया। पिंकी की माँ ने प्राची से। फिर नीचे दिए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। उसके जो उत्तर है वो अब मैं आपको लिख के दूसरी PDF में भेज दूंगी। ओके। अब क्या है, आइए विचार करें। उसमें क्या है, आप किसी पार्टी या दावत आप किसी पार्टी या दावत में जाते हैं तो क्या नीचे दी गई बातों का ध्यान रखते हैं, हाँ अथवा नहीं में उत्तर दीजिए। उसमें पहला है, क्या आप सभी बड़े लोगों को नमस्कार करते हैं। उसमें आएगा हाँ। ठीक है। फिर क्या आप खाने की चीज़ों को ललचाई नज़रों से देखते हैं। उसमें आएगा नहीं। फिर क्या आप किसी के पूछे बिना खाने लगते हैं। तो नहीं। फिर क्या आप अपनी प्लेट में पहले ढेर सारा खाना लेकर फिर खाना छोड़ देते हैं। तो आएगा उसमें नहीं। ठीक है। फिर नीचे दिए गए शब्दों के लिए समान अर्थ वाले शब्द लिखिए। तो जैसे कि मेहमान, तो उसमें आएगा अतिथि। दूसरा है गुस्सा। गुस्सा का समानार्थी क्या होता है, क्रोध। फिर जीत, जीत का है जय। परेशानी, परेशानी का मीनिंग क्या होता है, दुविधा। फिर हिम्मत, हिम्मत तो साहस। आदेश तो हुक्म। ठीक है। नीचे दिए गए शब्दों के विलोम शब्द लिखिए। पहला है जीत, जीत का विलोम शब्द होता है हार। ठीक है। फिर अंदर, अंदर का बाहर। मुश्किल तो सरल। फिर खुशी, खुशी का विलोम शब्द होता है गम। फिर सुंदर, सुंदर का विलोम शब्द होता है कुरूप। फिर भरा, भरा तो खाली। ठीक है। अभी नीचे दिए गए मुहावरों का वाक्यों में प्रयोग कीजिए। उसमें पहला है डींगे मारना। तो डींगे मारने का वाक्य प्रयोग क्या होगा, वो आप अपनी तरफ अपने हिसाब से कर सकते हैं, बट मैंने यहाँ पे करके आपको दिखाया है कि दिया बहुत डींगे मारती है। ठीक है। फिर चुगली करना, तो प्राची दिया की चुगली करती है। ओके। इसी के साथ यहाँ पे हमारा चैप्टर नंबर 2 फिनिश होता है। ओके। हैव अ गुड डे।